आ जाओ स्टार्ट करते हैं, चलो। हम लोगों ने, यहाँ ध्यान दो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट किया था। इसमें हम लोग दो एक रेशियो कर चुके, कौन सा, करंट रेशियो। क्या कर चुके हैं, करंट रेशियो। ठीक, करंट रेशियो में क्या था, हम रिलेशन बना रहे थे किसका, करंट एसेट का किसके साथ, करंट लायबिलिटी के साथ, ये कर रहे थे। और इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा रेशियो है, वो है क्विक रेशियो। क्या नाम है इसका, इसको कभी कभार हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है लिक्विड रेशियो। क्या नाम है, अब देखो समझो, हमने बोला, हमने आई थिंक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बस इतना ध्यान रखना कि जब हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कौन सी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो, कि हमारी कंपनी, हमारी जो कंपनी है वो क्या अपना शॉर्ट टर्म, कौन सा, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर सकती है या नहीं। उसमें दो रेशियो है, एक है करंट एसेट, करंट रेशियो, और दूसरा क्या है, क्विक रेशियो। अब मान लो मेरे पास लेनदार आज पैसा मांगने आ जाता है, आज पैसा मांगने आ जाता है, मेरे पास करंट एसेट है 2 लाख, कितने के, अब मेरे पास पैसा मांगने आ गया है, और मान लो मुझे मेरी लायबिलिटी, मुझसे पैसा मांगने आया 1 लाख, कितना पैसा मांगने आया, इसके हिसाब से मैं रेशियो आइडियल है 2:1। बट जब मुझसे पैसा मांगने आया ना, तो मेरे पास 2 लाख में आज इन्वेंट्री पड़ी थी 1,20,000 की स्टॉक, और मेरे पास एक पड़ा था प्रीपेड एक्सपेंस 40,000 का, कितने का, 40,000 का। तो मेरे पास जो, एक बात बताओ, अब मैं उसको अब मैं इतनी जल्दी इन्वेंट्री को ना कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं बेचूंगा अभी तो टाइम तो लगेगा ना। तो ये जो करंट एसेट है 2 लाख का, बट इसको मैं जल्दी से कन्वर्ट में कैश में नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको उधार नहीं दे पाया वापस। तो इसलिए हम एक और रेशियो करते हैं, किस नाम का, क्विक एसेट टेस्ट रेशियो। इसमें हमें कौन से रेशियो, एसेट रेशियो चाहिए, इसमें हमें कौन सा एसेट चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड एसेट। कौन सा एसेट चाहिए, हमें सिर्फ कौन सा एसेट चाहिए, लिक्विड एसेट चाहिए। अब इसके लिए हम क्या, कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास जितने भी करंट एसेट है ना, जितने भी करंट एसेट, उसमें से क्या हटा देंगे, इन्वेंट्री हटा देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री फटाफट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती भाई, 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा ना सेल करने में। माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये मेरा आ जाएगा लिक्विड एसेट। इसको मैं डाल दूंगा कैसे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका आइडियल रेशियो कितना है, 1:1। एमसीक्यू पॉइंट है, कितना है, उसका कितना था, उसका 2:1 था, है ना। तो ये एमसीक्यू पॉइंट से याद रखना। दूसरा रेशियो कौन सा है, क्विक रेशियो। सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें हम किसका रिलेशन बना रहे हैं, क्विक एसेट का, किसके साथ, करंट लायबिलिटी से। क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, जब हम करंट एसेट में से क्या हटा देंगे, इन्वेंट्री, क्या हटा देंगे, इन्वेंट्री हटा देंगे, और साथ में एक चीज और हटा देंगे, क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड एसेट्स। क्लियर है, सारे क्वेश्चन इन्हीं के आसपास घूमेंगे, कोई दिक्कत, क्लियर। चलो अब आते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। चलिए साहब, जैसे मान लो मैं यहाँ इससे कराता हूँ, एग्जाम्पल से कराता हूँ 2-3। देखो, लिक्विड एसेट टाइम, अच्छा वो 3 तो आई नहीं, सिंपल है, बहुत आसान रहेगा, देख के समझ में आ गया अपने को। देख के बताओ क्या है, अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, मुझे उसने कहा करंट लायबिलिटी कितने की है, 50,000 की, करंट एसेट कितने के हैं, 80,000 के, इन्वेंट्री कितने की है, 25,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस कितने के हैं, 5,000 के। क्या निकाल लोगे, निकल जाएगा। बताओ कैसे करेंगे, सिंपल है ना, बता दो कैसे करोगे। यहाँ पे आएगा सिंपल सा सॉल्यूशन, लिक्विड, क्या कौन सा रेशियो मांगा उसने, बताओ, वो हमसे मांग रहा है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू कौन सा सेट बेटा, लिक्विड एसेट अपॉन में क्या, अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्या टाइम हो रहा है यार आने का, ये 7 बजे क्लास होती है ना, पहली बार तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला, बताओ, करंट एसेट में से क्या माइनस हो जाएगा, इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। बताओ करंट एसेट कितने हमारे पास, 80,000 के, है ना,
इन्वेंट्री 25 की और प्रीपेड एक्सपेंस 5 के। तो ये हो गया मेरा करंट एसेट 80,000 के, 25,000 की इन्वेंट्री, 5,000 के प्रीपेड एक्सपेंस, तो कितना हो गया 50,000। ठीक है साहब, डाल दो 50,000 अपॉन में करंट लाइबिलिटी कितनी थी 50,000 थी, तो कितना रेशियो आ गया 1:1। इजी। तो ये हमारा कौन सा है लिक्विडेशन। फटाफट उतारो फिर अगले क्वेश्चन पे रखते हैं। नमस्ते भाई। ये वाला क्वेश्चन करो, आ जाओ। ये वाला करो, आसान सा है। 23 आसान सा ट्राई करो। हेलो, एडवांस टैक्स हमारा क्या होता है, एडवांस टैक्स इज और प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस टैक्स का मतलब ही क्या है, टैक्स एक खर्चा है और एडवांस मतलब ने पहले से पे कर दिया। तो सिंपल है, करंट एसेट 280 है, इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा और क्या माइनस हो जाएगा एडवांस टैक्स, और क्या माइनस हो जाएगा प्रीपेड रेंट। मुझे किताब दिखा दो, एक नई एडिशन, एक नई एडिशन किताब दिखा दो। पास कर दिया लेटेस्ट एडिशन। हो जाए, हो गया, फटाफट कंप्लीट करो इसको। करवाऊं तो हो गया, फटाफट करो ना, फिर टाइम क्यों लगा रहे हो इतना। हार्दिक आंसर बता। केशव क्या चल रहा है। हाँ करें, आसान था, बिना कराए करा दो सीधा, आराम से हो गया होगा। बताओ फटाफट बताते जाओ। यहाँ पे हमारे को पहले क्या निकालना है, क्विक एसेट्स। फटाफट बता दो क्विक एसेट कितना आएगा हमारा, क्विक एसेट्स जल्दी बताओ। हमारे पास करंट एसेट कितने के हैं 280, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या 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 माइनस होगा बताते जाओ। एक तो माइनस हो जाएगा मेरा इन्वेंट्री 40,000, एडवांस टैक्स 30,000 और प्रीपेड रेंट 70,000, माइनस इन्वेंट्री 40,000, 30,000 और माइनस 10,000। तो क्विक एसेट कितने आ गए भाई लोग, 2 लाख के क्विक एसेट आ गए मेरे पास। करंट लायबिलिटी कितनी है
सीएल कितने का है? 1.5 लाख पक्का? सीएल आ गया मेरा 1.5 लाख का। अब मुझे फटाफट बता दो लिक्विड रेशियो कितना हुआ? 2 लाख अपॉन 1,50,000, यही हुआ ना? तो ये कट कुट आगे देखना कितना आया, 5 3 जा 5 40 0 0 3, तो 3 1 जा 3, तो ये 1.33/1 आ रहा है। कितने का आंसर आ रहा है? किताब में भी आ रहा है, हाँ 1:4। नहीं नहीं, कभी भी ध्यान रहे हम प्योर रेशियो पढ़ रहे हैं, इसको प्योर रेशियो दिखाना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं प्योर रेशियो, क्या पढ़ रहे हैं? तो प्योर रेशियो में से रेशियो फॉर्म में होगा, और ऑब्वियस याद है रेशियो को आप जितना मिनिमल फॉर्म में ला सकते हो मिनिमल फॉर्म में लेके आओ, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1.33/1। क्लियर है? आसान था, बढ़े आगे, उतार लिया होगा, हम इस पर टाइम लगाएंगे नहीं। चलो देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस करने की बात है। 7 से 8 क्लास है अपना, जो मोस्टली जो पूरा जनवरी 10 जनवरी 12 जनवरी का टाइम है, इसको खत्म करके खत्म कर लो, ज्यादा लोड है नहीं इसमें। देखो दोबारा वही प्रैक्टिस है मेरी, आराम से बताऊंगा। इन्वेंट्री कितने की है? वर्किंग कैपिटल कितने का है? 240, तो इससे करंट लायबिलिटी आ गया क्योंकि करंट एसेट है ना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, करंट एसेट हमारे पास है, करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। और इन्वेंट्री दे दिया, तो करंट एसेट में से क्या माइनस हो जाएगा? इन्वेंट्री। क्या आ जाएगा? क्विक एसेट, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इग्नोर कर दो इसको। करंट रेशियो कितना है? 2.5/1। इन्वेंट्री कितना है? करंट लायबिलिटी कितनी है? हो जाएगा, कर लेते हैं, नहीं थोड़ा एक लिख के कर लेते हैं, ये थोड़ा अलग है सॉल्यूशन। क्या दे रखा है उसने? करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू कितना है? 2.5/1। उसने बोला 2.5/1, तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 2.5/1। तो मैंने यहां से निकाल लिया करंट एसेट कितना है? 2.5 CL। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, मैथमेटिकल करेंगे पूरा। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या दिया है, मैं आ जाओ। क्वेश्चन मुझे कह रहा है करंट लायबिलिटी कितनी है मेरे पास? 1,20,000। तो अगर करंट लायबिलिटी मेरे पास 1,20,000 है, तो करंट एसेट कितना हो गया? 2.5 इंटू में 1,20,000, बोलो यही हुआ ना? यही हुआ, 1,20,000 ही है ना, हाँ। मल्टीप्लाई बताओ कितना आया? सी करंट एसेट कितना आया? कितना आया करंट एसेट? कितना? 3 लाख, पक्की बात। तो करंट एसेट आ गए मेरे पास 3 लाख के। अब मुझे क्या चाहिए? क्विक एसेट। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इफ एनी। क्वेश्चन ने मुझे इन्वेंट्री दे दिया है कितना? 90,000, तो माइनस इन्वेंट्री, तो ये हो गया 3 लाख माइनस 90 है ना, तो कितना हो गया? 2,10,000। अब लिक्विड रेशियो निकाल दो, 2,10,000 अपॉन में 1,20,000 ना, इससे ये कट गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा, इसको काटोगे 4 1 जा, कितना होगा? 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 4.72 है ना, समथिंग 1.7, कितना? 1.7 निकालो, 1.75/1। उतार लो फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के, बुद्धू बुद्धू। चले आगे। सिंपल है एकदम, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। और यहाँ साथ साथ लपेट लो। अभी तक कोई फॉर्मूला याद किया हमने? मेरे साथ अभी तक हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, ध्यान रहे, दिमाग से ये चीज निकालो कि फॉर्मूला है। अभी तक एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया हमने। चले बढ़े आगे, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद फिर आज स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हम करेंगे डेट टू इक्विटी। और बहुत आसान चैप्टर है, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्लास को भूल जाओ,
नॉर्मल से बात रखो, एग्जाम में 6 नंबर लाने, ये ध्यान रखना। कैश फ्लो से बहुत इजी क्वेश्चन चैप्टर है ये ध्यान रहे, और बहुत इजी है, कोई फॉर्मुला वार्मुला नहीं है, सबके लॉजिक मिलाएंगे, जहां फॉर्मुला यूज होगा वहां बैलेंस शीट बना के सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, फॉर्मुला याद ही नहीं करना तुम लोगों को, ठीक है। हटाऊं, कहां पहुंचा, हटा दूं, चलो अगला। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा आता है, जो थोड़ा तंग करता है, ज्यादा तंग नहीं करता, मैं दिखाता हूं कौन सा। एसेट रेशियो, देखो ये तंग नहीं करेगा। अपने पास क्या गिवन है और क्या गिवन है, टोटल लायबिलिटी, जिसमें से लॉन्ग टर्म कितनी है 3 लाख, तो बाकी क्या बचा 90,000, तो 90,000 क्या बन गया करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आ गई इन दोनों से, करंट एसेट यहां से आ जाएगा, इन्वेंट्री आंसर आ जाएगा आराम से। तो ये अलग क्वेश्चन है, कराई जरूरत भी नहीं मेरे हिसाब से। पहले क्या करना, टोटल डेट दे रखा है, अगर टोटल डेट 3,90,000 का है, जिसमें से लॉन्ग टर्म कितना है 90, तो 3 लाख, तो शॉर्ट टर्म कितना बना 90, करंट लायबिलिटी आ गई। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस, पुट कर दिया करंट लायबिलिटी, करंट एसेट आ गया, तो ये भी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हो जाएगा, ये करो करो अभी ट्राई करो, आपके पास से का समय है 2 मिनट का, फटाफट ट्राई करो, 2 मिनट लो, फटाफट ट्राई करो, 2 मिनट लेके जल्दी ट्राई करो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रहे। दो मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का। ना मुझे लग रहा है आप लोगों को एक चीज समझ नहीं आ रही कि मैं लेट क्या करूं, है ना, लेट एक्स क्या माने, क्लियर। रेशियो में कंफ्यूजन आती है, मैं एक तो मैं सिंपल से रामबान दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। जब भी क्वेश्चन हमें ना 2 रेशियो देगा, तो उन दोनों रेशियो में एक टर्म कॉमन होगी। करंट रेशियो में कॉमन क्या है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो में कॉमन क्या है, क्विक एसेट करंट लायबिलिटी। दोनों रेशियो में कॉमन क्या आया, करंट लायबिलिटी, उसी को क्या मान लेना एक्स, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिंपल याद रखना ये बात। कभी भी ऐसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जहां पे वो तुम्हें 2 रेशियो दे देगा और बोलेगा सब कुछ निकाल के दो, तो उन दोनों रेशियो में ना एक कॉमन पॉइंट होगा, कोई ना कोई कॉमन आइटम होगा, उस कॉमन आइटम क्या मान लेना एक्स। आओ जैसे इस क्वेश्चन करता हूं मैं, कराता हूं मैं, आ जाओ। कहता है करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी क्या है हमारी 3 लाख रुपए, सॉरी यही था, अच्छा वो दे ही रखा है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है, और वो लेके भी आंसर आ जाए फिर तो आंसर ही आ जाएगा सीधा। और करंट रेशियो कितना है 3, लिक्विड रेशियो क्या है 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये तो आसान है, आ जाओ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दे रखा है मुझे, करंट लायबिलिटी, कितनी गिवन थी करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए। अच्छा फिर उसने मुझे बताया करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितनी थी हमारी 3/1, पक्का ना। करंट एसेट मुझे नहीं पता, बट करंट लायबिलिटी पता है कितनी 3 लाख, तो यहां से करंट एसेट कितना आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा और क्या दे रखा है, क्विक रेशियो, क्या होता है फॉर्मूला, क्विक रेशियो कितना है 1:1 है, पक्का, चेक कर लेते हैं, 1/1, ठीक है ठीक है। और हमारे पास क्विक एसेट हमें नहीं पता, बट करंट लायबिलिटी कितनी हमारी 3 लाख रुपए, तो क्विक एसेट कितने हो गए 3 लाख के, यहां तक हम आराम से कर लेंगे, बताओ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा, मुझे बताओ क्विक एसेट क्या होता है,
करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्वेश्चन मुझसे मांगी क्या रहा है, क्वेश्चन मांगी क्या रहा है, पुट कर दो वैल्यू। क्विक एसेट कितने के मेरे पास, करंट एसेट कितने के मेरे पास, क्या इन्वेंट्री आ जाएगी, इन्वेंट्री कितने की हो गई, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ था क्वेश्चन में, इजी। अब क्वेश्चन इसी में क्या करेगा पता है, इसी को टफ करेगा। अब क्वेश्चन हमें करंट लायबिलिटी नहीं बताया, क्या बता देगा, इन्वेंट्री। क्या बता देगा, जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी, जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि एक्स क्या लेट करना है, वो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा था जल्दी से, ये पहले उतार लो। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इजी था मेरे हिसाब से। तो कितनों से हो गया था ये क्वेश्चन, आराम से कर ही रहे थे, टाइम ज्यादा लगा दिया, चलो कोई नहीं। हो गया, तो जैसे क्या कर रहा था, तो फिर तो आना चालू क्या होता है, इतनी देर मैंने समझा के लिखवा दिया था, तो बस लिखवाना है, हटा दो शाबाश। फिर किसका बाकी है, तो फिर काहे बोल रहा था बीच में, अभी स्टार्ट ही किया है। हो गया सबका, चलो अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 29। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने गलती से आपको करवा दिया, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम लोग आराम से 2 मिनट लो, इस पे 2 मिनट लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्वेश्चन, आ जाओ इधर देखो। मैं यही कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको 2 रेशियो दे देगा, है ना, आपको 2 रेशियो दे देगा और आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा हम लेट क्या करें, ठीक है। तो सारा खेल किसका है, हम लेट किसको करते हैं,
तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होता है, करंट लायबिलिटी, है ना। तो हम किसको लेट करेंगे, करंट लायबिलिटी को। तो पहला आंसर हमारा आएगा सॉल्यूशन लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स। हमने माना कि करंट लायबिलिटी हमारी क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अगर हम करंट एसेट की बात करें क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी करंट रेशियो की बात, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या माना है, एक्स। सही बोल रहा हूं। तो करंट रेशियो मेरे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4.5 रेशियो 1, है ना। तो मैं कह सकता हूं ये बात 4.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन करंट एसेट। सही बोल रहा हूं। तो मेरा यहां से करंट एसेट कितना आ गया, 4.5x। पहले बताओ ये समझ में आ गया सबको। इसी तरह क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या माना है मैंने, x। क्विक रेशियो कितना है मेरे पास, 3:1। तो क्विक रेशियो मेरा है 3:1, तो 3/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन में x। तो मेरा क्विक एसेट कितना आ गया, 3x। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, ठीक है, सिंपल। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन में, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो, ठीक। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस में, सही बोल रहा हूं मैं। क्विक एसेट मुझे नहीं पता, पता है कितना है, करंट एसेट कितना है, माइनस इन्वेंट्री क्वेश्चन ने दे रखा है हमें 3 लाख। बताओ भाई लोग, यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर मैं इसको वहां भेज दूंगा पॉजिटिव 3 लाख बन जाएगा, और इसको भेज दूं 1.5x बन जाएगा। तो 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख। तो x कितना आ गया, 2 लाख। सही बोल रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, x इक्वल टू 2 लाख। और करंट एसेट कितना था मेरा, 4.5x, मतलब 4.5 इंटू में 2 लाख। क्विक एसेट कितना था मेरा, 3 इंटू में 2 लाख। आंसर आया, ये कितना आया, ये 9 लाख आया है। और ये बताओ, बताओ, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में थोड़ा तो सर घुमाएगा ये। तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिली कि नॉर्मली हमें ये समझ में नहीं आता कि लेट किसको करें, लेट क्या ले। तो लेट हमेशा उसी वेरिएबल को करना जो वेरिएबल हर रेशियो में कॉमन है। जैसे यहाँ पे क्विक रेशियो है और साथ में क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो में ऊपर नोमिनेटर क्या है, करंट एसेट, उसमें नोमिनेटर क्या है, क्विक एसेट। तो दोनों कॉमन तो नहीं है, बट दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है ना, करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो इसे लेट क्या लिया मैंने, करंट लायबिलिटी। ये फंडा दिमाग में लेके चलना कि अगर दो रेशियो गिवन है तो उसमें वो कॉमन लेना, लेट मानना जो दोनों में कॉमन पॉइंट है। क्लियर है, उतारना उतार लो, उतार लो फटाफट, 2 मिनट लेके उतार लो जल्दी जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब
अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे नॉर्मल थे, कुछ नहीं था। अब जो अगले क्वेश्चन कर रहे हैं तो लोग जो फॉर्मूला मानते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं होता। मैं तुमसे कुछ बेसिक बातें पूछ रहा हूँ, ठीक है? सबका ध्यान सिर्फ यहाँ ध्यान दो, स्क्रीन पे। ओए सब लोग यहाँ ध्यान दो, मैं तुमसे कुछ बेसिक बातें पूछ रहा हूँ, बेसिक बेसिक बातें। मान लो ये मेरे पास एक बैलेंस शीट है, ठीक? ये किसी की बैलेंस शीट दे रखी है, क्लियर? सबसे पहले क्या आता है? फिक्स्ड एसेट आते हैं। फिक्स्ड एसेट के बाद क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बोलो, क्लियर? और इसमें मान लो इंटेंजिबल एसेट भी डाल दो, इनको जोड़ के क्या बनता है? नॉन करंट एसेट। इसके बाद क्या बचता है? करंट एसेट। इन दोनों को जोड़ो तो टोटल एसेट बनता है। सही बोल रहा हूं? एकदम लॉजिकल है ना? कभी कभार क्वेश्चन हमें ये बता देगा, अगर क्वेश्चन ने बोला है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कि हमने मतलब किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस दे रखे हैं, तो ये भी किसका पार्ट बनेगा? नॉन करंट एसेट का। ठीक है, अभी देखते जाओ। इधर क्या होता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये मिलके बनते हैं बेटा शेयर होल्डर फंड। क्या बनता है? जिसको हम शेयर कैपिटल, जो भी जिसको हम कैपिटल बोलते थे, क्या बोलते थे? कैपिटल। फिर इसके बाद दूसरा आइटम क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। फिर क्या होता है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत उतार लो, ऐसे ऐसे इट इज उतार लो इसको। फिर मैं इसे तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा कि दिमाग लगवाएंगे, बिना फॉर्मूले याद करे क्वेश्चन करेंगे, बिना फॉर्मूले याद करें। जो फॉर्मूले का सियापा है ना पेपर में याद नहीं आता, सारे खत्म करेंगे। जल्दी याद चलाओ। आवाज क्यों आ रही है पीछे? इंटेंजिबल एसेट, आई ए मतलब इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आई ए मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, करंट एसेट्स, ये सब मिलके बनता है क्या? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मिलके बनता है शेयर होल्डर फंड। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी। ताड़ लिया? चले आगे चले। अब देखो, अब ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब बहुत नहीं आते, वो थोड़े तंग करते हैं, जिसमें आपको बोलते हैं फॉर्मूला याद करके दो। क्या याद करके दो? फॉर्मूला। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एक क्वेश्चन है, दिख पा रहा हो तो अच्छी बात है, थोड़ा देख पा रहे हो? ये अपने को दे रखा है टोटल डेट। क्या दे रखा है? टोटल डेट, टोटल असेट्स, फिक्स्ड असेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ क्या? डेबिट। डेबिट मतलब असेट साइड में आ रहा होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या मांग रहा है हमसे? कैलकुलेट क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। देखो बड़ा सिंपल है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना एग्जाम में। देखना सॉल्यूशन, उसने मुझसे क्या मांगा है? पहला करंट रेशियो, फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मुझे यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए, पहले मैं करंट लायबिलिटी चेक करता हूँ, क्या मुझे करंट लायबिलिटी दिख रही है? नहीं। अगर मुझे करंट लायबिलिटी नहीं दिख रही कोई बात नहीं, वो मुझे बताएगा। क्या बताएगा? कि देखो हमारी टोटल लायबिलिटी इतनी है,
अब आराम से कुछ नहीं करना, देखते जाओ। इसको बैलेंस शीट में ड्रॉ करते हैं समझने के लिए, फॉर्मूला कैसे ड्रॉ होता है। इसको मैं रफली बैलेंस शीट में ड्रॉ करूँ सारा, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा मुझे पता है, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तुम लोग की। बैलेंस शीट में ड्रॉ करते हैं, बताना क्या क्या है। टोटल डेट कितना है, टोटल डेट कितना है 12 लाख रुपए, कितना 12 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा टोटल डेट 12 लाख रुपए है, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं, बैलेंस शीट सिंपल ही हो जाएगा। टोटल डेट 12 लाख है, अगर टोटल डेट 12 लाख है तो अगर इसमें से मैं लॉन्ग टर्म हटा दूं तो क्या बचेगा, खत्म, आधा क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। दोबारा देखो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो ना। टोटल डेट अगर 12 लाख की है, इसमें से अगर मैं सारे के सारे लॉन्ग टर्म हटा दूं तो क्या बचेगा, शॉर्ट टर्म, मतलब करंट लायबिलिटी। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया, फॉर्मूला थोड़ा ना ये, मैं लिखा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू जितना मेरे पास टोटल डेट है ना, जितना मेरे पास टोटल डेट है इसमें से मैं हटा रहा हूं क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। देखो जैसे मुझे दिख रहा है पहला, ये तो एसेट हो गया, डेबिट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख माइनस कर दिया, फॉर्मूला बोलते हैं इसको लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग की टोटल डेट में से माइनस लॉन्ग, लिखते रहते हैं कितना ही माइनस हुआ, क्यों लिखना, सिंपल है। टोटल डेट में से माइनस करो लॉन्ग वाले, तो क्या बचेगा, शॉर्ट वाला। और देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी आ गई क्या, कोई फॉर्मूला है, सीधी बात डाल दो। कितना था 12 लाख टोटल डेट था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना था 4 और 4, मतलब 8 लाख माइनस कर देंगे, है ना। 8 लाख माइनस कर दिया तो कितना बचा, क्वेश्चन का आधा काम खत्म। बोलो क्या, क्वेश्चन का आधा काम खत्म। अब क्या चाहिए, करंट एसेट। क्वेश्चन हिंट देगा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन हिंट देगा। अच्छा करंट एसेट क्या क्या गिवन है, देखते चलते हैं क्या क्या गिवन है अपने पास, अपने पास क्या क्या गिवन है देखते हुए चलते हैं। रबड़ कहाँ है इसका, रबड़ कहाँ है। टोटल एसेट दे दिया अपने को, क्या दे दिया, टोटल एसेट। तो अगर मेरे पास सुनो ना, अगर मेरे पास टोटल एसेट है, अगर मेरे पास टोटल एसेट है, टोटल एसेट में से अगर मैं सारे लॉन्ग टर्म एसेट हटा दूंगा तो क्या बचेगा, करंट एसेट, खत्म क्वेश्चन। देखो टोटल एसेट कितने के हैं 16 लाख के, मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, आजा, हाँ मैं क्या करूंगा, टोटल एसेट उठाऊंगा और टोटल में से क्या करूंगा, टोटल असेट्स में से माइनस कर दूंगा सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स। चेक करो क्वेश्चन दे रहा है, हम बता रहा है कौन कौन से लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म होता है, माइनस कर दो, माइनस फिक्स्ड एसेट्स, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में फॉर्मूले, माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है, माइनस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, सारे हटा रहा हूं मैं, माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, माइनस ये तो लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी, और ये सारे किसका पार्ट है, करंट एसेट का। इसको हाथ नहीं लगाना, समझ में आ रहा है, इसको हाथ नहीं लगाना। अब बता दे जाओ कितना कितना आया, टोटल एसेट कितने का है, टोटल एसेट कितने का है बेटा 16 लाख रुपए का, टोटल एसेट है मेरा 16 लाख रुपए का, ठीक है, जिसमें से फिक्स्ड एसेट कितने के हैं मेरे, फिक्स्ड एसेट है मेरे पास 6 लाख, नॉन करंट 7 लाख और ये एक 8 लाख, तो 16 लाख में से कितना हो गया ये, तो करंट एसेट कितने के बच्चे। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो हम क्यों छोड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आता आज तक, ये बोल के कि हमें याद ही था फॉर्मूला। कितना हुआ 8 लाख, तो कितना रेशियो बन गया, उसने एक और चीज मांगी क्या मुझसे, क्विक रेशियो, क्या मांगा है, फॉर्मूला बताओ, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट क्या होता है बताओ, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इफ एनी, क्वेश्चन नहीं बता रहा क्या मान लेना, 0। करंट एसेट कितना निकाला हम लोगों ने 8 लाख रुपए, ठीक है, इन्वेंट्री क्वेश्चन बता रहा था ये रहा 1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, तो ये आ गया 8 लाख में से 2 लाख गया, तो कितना बचा, पीछे बातें ना करो, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, तो ये हो गया कितना, करंट लायबिलिटी कितनी थी हमारी 4 लाख, 4 लाख और 6 लाख, तो कितना हो गया 1.5 रेशियो 1। अब मुझे बताओ, ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है, हद बार, बहुत बार आया है, बट लोग छोड़ देते हैं कि भैया हमें याद ही नहीं आता कि टोटल एसेट कैसे निकाले हैं, क्या कह रहा है, बोल बोल, तुम्हारे सामने आया, पेपर में आया था क्या प्री बोर्ड में,
हाँ यही चाहिए मुझे, हमारे सामने आएगा तो आराम से कर देंगे। ठीक है, आओ देखो सिंपल है, कोई फॉर्मूला याद नहीं किया ना, चलो उतारना स्टार्ट करो, 2 मिनट लो, उतारना स्टार्ट करो। हो गया, थोड़ा और। वन पॉइंट फाइव रेशियो वन। अबे ओए, अपने पे ध्यान दे लो रोहित शर्मा। चले बढ़े आगे। तो यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी रेशियो खत्म होता है, जो कि एग्जाम में 70 to 80% आता ही आता है। इसमें से जितने हमने आज से जितने क्वेश्चन करे, एक ना एक फंस जाएगा आराम से क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं अगला रेशियो, इसका नाम है बेटा सॉल्वेंसी रेशियो। क्या नाम है, पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो ने क्या बताया, लिक्विडिटी रेशियो ने बताया कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती है या फिर नहीं। अब सॉल्वेंसी क्या बताएगा, क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म, कौन सी बच्चे, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं। जब हम लिक्विडिटी पढ़ रहे थे, वहां पे हम लिंकिंग कर रहे थे किसके साथ, करंट लायबिलिटी के साथ। किसके साथ, तो अगर सॉल्वेंसी रेशियो में जहां जहां आपको लायबिलिटी वर्ड दिमाग में आएगा ना, तो ये मान के चलना कि वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म, मतलब कि किसकी, नॉन करंट की। किसकी, नॉन करंट की। अब वो क्या करेगा, हमें अलग अलग रेशियो बताएगा। जैसे हमें बताएगा डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो बहुत सारे रेशियो पढ़ाएगा, 5 रेशियो। कितने रेशियो है, 5, गिन के 5, 2 हम कर चुके हैं, 5 रेशियो है। और बहुत आसान आसान रेशियो, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, देखो पढ़ के समझ में आएगा। जैसे इसमें हमारा पहला रेशियो है डेट टू
इक्विटी। क्या है बेटा? डेट टू इक्विटी। खुद देख के समझ में आ रहा है, अगर ये एग्जाम में आता है पहले फॉर्मूला डेट टू इक्विटी, टू के बाद इक्विटी आ रहा है, मतलब इक्विटी का होगा डिनोमिनेटर में होगा। सुनो, मतलब डेट अपॉन में, खत्म, ये रेशियो है फॉर्मूला इसका। तो कौन कहता है फॉर्मूला याद करना है, देख के समझ में आ रहा है, डेट टू इक्विटी, टू के बाद इक्विटी है तो नीचे इक्विटी हो गया, डेट है तो ऊपर डेट हो गया। यहां तो कोई दिक्कत? इसका आइडियल रेशियो कितना है? 1:1, खत्म, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बस ये ध्यान रखना भैया, ये बता दो डेट और इक्विटी क्या होता है। सिंपल बच्चे, डेट का मतलब हुआ यहां पे लॉन्ग टर्म डेट। क्या हुआ? जितनी भी लायबिलिटीज है वो सारी की सारी, बट कौन सी वाली? लॉन्ग टर्म वाली। उसके अलावा इक्विटी का मतलब क्या होता है भैया? इक्विटी का मतलब हिंदी में होता है बच्चे मालिक का पैसा। किसका पैसा? मालिक का पैसा। मालिक क्या, कौन कौन होगा मालिक? भैया मालिक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, सही बोल रहा हूं? मालिक होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, मालिक होगा तो मालिक ने कुछ पैसा जोड़ के साइड में रखा होगा, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि मालिक ने बहुत सारा लॉस कमा रखा है, लॉस कमा रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा, ये फॉर्मूला है हमारा। दोबारा हमें क्या करना है, डेट में क्या लेना है? लॉन्ग टर्म डेट। क्या लेना है? ठीक है, इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, मालिक में इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, मालिक का ही तो पैसा है ना। यार एक बात बताओ, अगर मैंने अपने इंस्टीट्यूट में प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा के 50,000 बैंक में डाल रखा है, ऐसा रिजर्व, वो है किसका? मेरा ही तो है, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन क्या पता सिर्फ प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में होगा? नहीं, क्या पता कंपनी को लॉस हुआ है और लॉस कैपिटल को कम करता है, तो ये इक्विटी हो गया। क्लियर है? पक्का? इसको उतार लो एज इट इज, इसको एज इट इज उतार लो। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैंने गलती कर दी, यहाँ रेशियो 2:1 होगा बच्चे, यहाँ पे 2:1 होगा, सॉरी माई मिस्टेक, 2:1 होगा, 2:1। करंट रेशियो का करंट रेशियो कितना है? 2:1। लिक्विड का 1:1, डेट टू इक्विटी का 2:1। अभी तक हमें जितने रेशियो पढ़े वो सारे क्या थे? प्योर रेशियो। क्या थे बच्चे? प्योर रेशियो मतलब पी/क्यू वाले फॉर्म, 2:1। करंट रेशियो भी पढ़ा था 2:1, है ना। आइडियल रेशियो, क्विक रेशियो का था 1:1, इसका 2:1। तो इनको क्या बोलते हैं? प्योर रेशियो। आप 2:1 है ना, प्योर रेशियो। चलें करें क्वेश्चन। करें, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ना आराम से। देखो ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, यहां देखो 14, आराम से पढ़ना। करें स्टार्ट। 14, इधर देखो, इधर 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 देखो, 14 देखो। हार्दिक बहुत हो रहा है तेरा बेटा, बहुत बात कर रहा है तू, रौनक कल क्लास में अलग अलग बैठना। अपने को क्या दे दिया उसने? शेयर कैपिटल। और क्या दे दिया? जनरल रिजर्व। और क्या दे दिया? सरप्लस। याद है कैश फ्लो में तो सरप्लस किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का, मालिक का पैसा ही तो होता है। तो ये तीनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? इक्विटी। इक्विटी बन जाएगा, मालिक का पैसा। डिवेंचर लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म होता है, प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है? तो इसको ऐड नहीं करेंगे। जब हम डेट ले रहे होंगे तो किसको लेके नहीं चलेंगे? करंट को लेके नहीं चलेंगे। क्या निकाल सकते हो 2 मिनट?
निकालो जरा, 1 मिनट लो, निकालो निकालो निकालो। देखो सिंपल, उसने क्या मांगा है मुझसे, डेट टू इक्विटी, तो मैं लिख दिया डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू डेट अपॉन में इक्विटी, है ना, यही है। अच्छा, क्वेश्चन में डेट कैसे निकाल लेंगे, सिंपल, हमें सिर्फ कौन से डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म, तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म होता है 75,000 और ये अपना 25,000, तो 75,000 प्लस में आया 25,000, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। फिर इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या गिवन है मालिक के पैसे में, शेयर कैपिटल 1,00,000 के, जनरल रिजर्व 70,000 के और ये 30,000 के, तो मालिक का पैसा आ गया मेरे पास 2,00,000, ठीक है भाई, तो 2,00,000 आ गया, डेट आ गया 1,00,000 का, इक्विटी आ गई 2,00,000 की, तो रेशियो क्या बन गया, 0.5:1, ठीक है भाई। कॉन्फिडेंस में रहना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस में रहना अच्छी बात है, बट कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करना खराब बात है बेटे, शाबाश। हो गया, बहुत बच्चों ने उल्टा किया होगा, बहुत बच्चों ने, बहुत ने उल्टा किया होगा, है ना। कितना 2:1 कर दिया, जरा बताना हाथों पे करना, आहा, 2:1, ये सीबीएसई बोर्ड है बेटा, यही तो चिपकता है बंदा। आ जाओ अगला, 2:1, देखो बहुत आसान, बहुत 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 आसान। अब सुनना आराम से, यहां पे बैलेंस शीट यूज करेंगे हम, तुमसे 2-3 बात पूछता हूं, आ जाओ। उसने मुझे क्या दिया टोटल, है ना, मुझे ये बताओ, अगर एक कंपनी पे 100 करोड़ के एसेट है, कितने के एसेट है, उस 100 करोड़ में से, एसेट 100 करोड़ तो ये भी 100 करोड़, उस 100 करोड़ के एसेट में से 60 करोड़ वो लाइबिलिटी से फाइनेंस है, किससे फाइनेंस है, टोटल डेट, टोटल लाइबिलिटी से, तो 40 करोड़ किसका पैसा होगा, मालिक का नहीं होगा क्या। तो अगर क्वेश्चन मुझे टोटल एसेट दे दे, लाइबिलिटी दे दे, तो मैं इक्विटी निकाल नहीं पाऊंगा, तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल गया, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। बोलो, अब इस क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन कहता है टोटल एसेट कितने के, 1,25,000 के, टोटल लाइबिलिटी कितने की एक्सटर्नल, तो 25,000 का क्या बन जाएगा, बता दो, इजी, कुछ था क्वेश्चन में, कंप्लीट करो जरा खुद से, निकालो निकालो, देखते हैं देखते हैं।
करवाऊं या नहीं हो रहा? ये भी नहीं हो रहा। कितना है? 2:1। गलत। सही है वे, क्यों क्रम में तोड़ रहा है? 4:1 सही। कराऊं? अच्छा, 2:1 और 2:1 अलग होता है क्या भाई? पहले बता दे हार्दिक। 2:1 और भाई एक ने बोला 2:1। वाह, आ जाओ। सिंपल सी बात है। उस टर्म से क्या, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस टर्म से क्या पूछा? सॉल्यूशन कहता है भैया डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी फॉर्मूला बताओ। डेट अपॉन इक्विटी। इधर उसने बोला हमारे पास टोटल एसेट्स कितने के हैं? 1,25,000 के। और हमारे पास टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, दोनों मिलाए कितने हैं? 1,00,000 के। बोलो। तो अगर किसी कंपनी के पास 1,25,000 के एसेट है, बचपन का फॉर्मूला, कैपिटल इज इक्वल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल मतलब इक्विटी, मालिक का पैसा। अपन बच्चे की तरह जब पढ़ते थे तो कैपिटल बोलते थे, अब अपन थोड़े अच्छे हो गए तो क्या बोलेंगे? इक्विटी। याद रहेगा बात? इक्विटी प्लस में टोटल लाइबिलिटी, बताओ कितना है? 1,25,000। इक्विटी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और प्लस में 1,00,000, तो इक्विटी बचा बैलेंसिंग फिगर कितना? 25,000। अब बच्चा बाबू को क्या कर देगा? 25,000 डिवाइड 1,00,000 डिवाइड बाई 25,000। अरे ये तो टोटल लाइबिलिटी है। अपने को कौन सी चाहिए? सिर्फ नॉन करंट। अच्छा, तो अगर मैं टोटल लाइबिलिटी मेरे पास गिवन है, टोटल लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी मेरी 1,00,000 है। क्वेश्चन मुझे हिंट देगा, चेक करो। करंट लाइबिलिटी कितनी है थी? 50,000। तो नॉन करंट कितनी आ गई? नॉन करंट कितनी आ गई? 50,000। पुट कर दो। डेट मेरा 50,000, इक्विटी मेरी 25,000। कंपनी देख के घटिया लग रही है। अगर किसी कंपनी में कंपनी देख के घटिया क्यों लग रही है? क्योंकि इन्होंने इक्विटी से पैसा कम लगा के कैसा लगा रखा है? डेट का। ठीक है, बाकी वो आइडियल रेशियो अलग पॉइंट है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक सेंस ये भी तो आता है ना, देखो किताब ने बोला 2 रेशियो अच्छा रेशियो है, किताब के सही है, बट एक पॉइंट समझना, मुझे बताओ कि अगर मेरी कंपनी में 100 करोड़ के एसेट है, कितने के? 100 करोड़ के एसेट है। उस 100 करोड़ में से यहां पे देखो ना, एसेट कितने के हैं? 1,25,000 के। और 1,25,000 के एसेट में से 1,00,000 किससे फाइनेंस है? टोटल डेट से फाइनेंस है। तो कितना हुआ? 25 चौके 25 25, मतलब कितना हुआ? 80% हुआ ना? चेक करो। 25 25 25 चौके, है ना? 80% हुआ। मतलब एक कंपनी पे अगर 1 रुपए का एसेट है तो 8 पैसा उसमें क्या है? लाइबिलिटी है। तो कंपनी तो घटिया है भाई। कंपनी किसके बहाने चल रही है? डेट के बहाने। जिस दिन डेट वालों का मत्था खनका, कंपनी खत्म। बट ठीक है कि क्वेश्चन इज क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आज ही बस इतनी क्लास एंजॉय करो, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बस सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। क्यों छुट्टी? किस बात की छुट्टी?